अपने आते हैं कंटेंट पे। मैं दो एग्जामिनेशन एस्पिरेंट्स को टारगेट करना चाहता हूँ। एक वो जो आईआईटी जेईई मेंस देना चाह रहे हैं, एडवांस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। अब इसमें वो लोग भी आ जाते हैं जो 11th और 12th में है, साइंस बैकग्राउंड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और दूसरे वो जो गेट की प्रिपरेशन करना चाहिए, स्पेशली मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, ठीक है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का मैं पूरा सिलेबस कवर करूंगा और साथ साथ में मैथमेटिक्स में एकदम डीप डाइव करूंगा मैं, ठीक है। और ये मैथमेटिक्स तो सारे ब्रांचेस के लिए कवर हो जाते हैं, ठीक है। तो अभी ये आप लोग को लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा होगा ये टॉपिक। तो अभी जो पहला वीडियो है मैं कैलकुलस के लिए बनाना चाहता हूँ। पहला वीडियो नहीं, पूरा पहला एक प्लेलिस्ट में कैलकुलस के लिए बनाना चाहता हूँ। तो मैं क्रिएट करूंगा कैलकुलस के लिए प्लेलिस्ट। देखते हैं कैलकुलस में क्या क्या टॉपिक्स होते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं अपने कंटेंट पे। तो क्या क्या जानते हैं आप कैलकुलस पे? तो पहले तो 11th 12th की जैसे मैं बात करता हूँ, पेन ले लेता हूँ, पेन चलो ब्लू ले लेते हैं, ठीक है। तो कैलकुलस में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले तो हम लोग क्या पढ़ते हैं? फंक्शन। या मेरी राइटिंग बहुत खराब है, ठीक है, तो नहीं समझ में आया तो मेरे से पूछ लेना एक बार, ठीक है। ये होता है पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक क्या होता है हमारा? लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी। लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। और तीसरा में आता है डेरिवेटिव, जिसको हम लोग डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं। अब ये सब मैं बताऊंगा, ठीक है। डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएबिलिटी, सब चीजों में क्या है, क्या क्या डिफरेंस है। और चौथा आता है हमारा क्या? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। और पांचवा क्या आता है हमारा? इंटीग्रेशन। अब इसमें दोनों इंटीग्रेशन आ जाते हैं, डेफिनेट और नॉन डेफिनेट। और सिक्स्थ में आता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ये सब कराऊंगा मैं, बहुत मजा आएगा। और सेवेंथ में क्या है हमारा? डिफरेंशियल इक्वेशंस। तुम लोगों को तो ज्यादा डिफरेंशियल इक्वेशन डीप नहीं, मैं स्पेशली 11th 12th के बच्चों की बात कर रहा हूँ। डिफरेंशियल इक्वेशन तो ज्यादा डीप में तुम लोग नहीं पढ़ते, बट डिफरेंशियल इक्वेशन का बहुत ज्यादा यूज आता है इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में, ठीक है। तो ये है सारे कैलकुलस के ब्रॉड टॉपिक्स। अब इससे बहुत सारी चीजें आ जाती है यार, जब तुम हायर एजुकेशन में जाओगे मल्टी वेरिएबल कैलकुलस आता है। अभी तो फिलहाल में तुम लोग सिर्फ और सिर्फ सिंगल वेरिएबल कैलकुलस पढ़ोगे। क्या है ये पूरा? सिंगल वेरिएबल, पूरा का पूरा ये सिंगल वेरिएबल कैलकुलस है। ठीक है, जब तुम जाओगे हायर स्टडीज में तो मल्टी वेरिएबल कैलकुलस पढ़ोगे, तो उसमें बारी कौन कौन से टॉपिक, चलो वो भी डिस्कस कर ही लेते हैं यार। मल्टी वेरिएबल कैलकुलस में हमारा आता है मल्टी वेरिएबल डिफरेंशिएशन, इसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, फिर इसमें आता है हमारा एप्लीकेशन भी आ जाता है इसका, ठीक है। और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी आ जाता है इसका। ठीक है, फिर हमारा आता है, ये हो गया, हो गया, हाँ सारे हो गए। चलो अभी लिखता हूँ मैं यार, थोड़ा याद आता है। इसको बोलते हैं मल्टी वेरिएबल कैलकुलस, ठीक है। तो ये हो गया। इसमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में, एप्लीकेशन में ये सब चीजें, मैक्सिमाइजेशन, मिनिमाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन, ये सब सारी चीजें आती है, ठीक है। और हाँ, ये
तुम्हारा मल्टी वेरिएबल इंटीग्रेशन क्या आता है, ये मैं भूल गया था, वेरिएबल इंटीग्रेशन। ठीक है, वैसे मैं 11th 12th के बच्चों को, चलो मल्टी वेरिएबल में तो नहीं आएगा, हाँ आ सकता है, मैं इसको एज एप्लीकेशन की तरह ट्रीट करूंगा और मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, थोड़ा बहुत टेस्ट आएगा, अच्छा लगेगा तुम लोग। ठीक है, तो ये सारे ब्रॉड टॉपिक्स हैं कैलकुलस में, ये सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो चलो भाई, तो आते हैं भाई फंक्शन पे। तो पहला टॉपिक है हमारा फंक्शन। तो फंक्शन में क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है, चलो फंक्शन पे आते हैं। सबसे पहले पहला टॉपिक तो हमारा आता है सेट रिलेशन। सेट रिलेशन एंड फंक्शन। दूसरा में क्या होता है, डोमिनेंट रेंज पढ़ते हो आप लोग। तीसरा में क्या आता है, टाइप्स ऑफ फंक्शन। चौथा हमारा पीरियोडिसिटी। पांचवा आता है हमारा क्या, इनवर्स। ठीक है, बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं यार, बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन फंक्शन पढ़ने के लिए भी दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वो दो चीज नहीं आता है तो बहुत मुश्किल होगी आपको समझने में। वो दो चीज क्या क्या है, ये वो दो चीज है आपका, इनइक्वालिटीज, और दूसरा क्या है, ग्राफ्स। ठीक है, अब देखो, इन दोनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या है, वो है ग्राफ। ग्राफ तो ऐसी चीज है कि ग्राफ की जरूरत तुमको कहाँ कहाँ नहीं पड़ेगी। ठीक है, कहाँ कहाँ नहीं पड़ेगी, सबसे ज्यादा जरूरत तुमको कहाँ पड़ेगी, पूरे कैलकुलस में जरूरत पड़ेगी, फंक्शन में। ठीक है, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में, और कहाँ जरूरत पड़ेगी, इंटीग्रेशन में। कौन सा, डेफिनेट इंटीग्रेशन। पूरा कैलकुलस को समझने के लिए ही भाई ग्राफ की जरूरत पड़ती है, और ना जाने कितने कितने एप्लीकेशन है यार, एटसेट्रा लिख देता हूँ। ठीक है, तो चलो क्या शुरू किया जाए। सबसे पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे ज्यादा नहीं, पहले ग्राफ को इनइक्वालिटीज के साथ साथ ग्राफ को भी समझते चलेंगे। ठीक है, चलो इनइक्वालिटीज स्टार्ट करते हैं। तो भाई इनइक्वालिटीज, तो इनइक्वालिटीज में सबसे पहला नंबर आता है किसकी, रियल नंबर सिस्टम। रियल नंबर सिस्टम, ये क्या कहता है, कहता है कि द सेट ऑफ द सेट ऑफ द सेट द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स consists of numbers that are either rational or irrational। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, रियल नंबर हम उसको बोलते हैं जो या तो रैशनल हो या फिर इरेशनल हो। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं कि भाई रैशनल नंबर किसको बोलते हैं। चलो भाई, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर किसको बोलते हैं, दोज नंबर which can be
रिप्रेजेंटेड एज ए बाई बी। ठीक है, अब इसमें कंडीशन है सिर्फ ए बाई बी नहीं, वेयर ए एंड आर इंटीजर्स also and p cannot be equal to 0। ये है हमारा रैशनल नंबर का डेफिनेशन। ठीक है, तो चलो भाई एग्जांपल्स देखते हैं कौन कौन से नंबर्स रैशनल नंबर होते हैं। पहला एग्जांपल 2 क्या है, हाँ है क्यों, क्योंकि हम इसको 2/1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं यार, a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 1। ठीक है, 22/7 is it a rational number? Yes, definitely, because it is already in the form of a by b, where a equal to 22 and b equal to 7. Now, important example. What is pi? What is this? Rational or irrational? अब इस पर जिसको पता होगा बहुत सारे लोग बोले हैं कि क्या है ये रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि भाई हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं 22/7 के फॉर्म में, जो कि गलत है। ये रैशनल नंबर नहीं है, ये क्या है, इरेशनल नंबर। अब लोग बोलेंगे कि क्यों भैया, क्यों ऐसा, क्यों, इसको तो हम 22/7 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, तो ये तो है a बाई बी के फॉर्म में। तो नहीं, रियलिटी में पाई की वैल्यू जो 22/7 होता है वो तुम्हारा अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है। ठीक है, ये समझ लो क्या होता है। 22/7 इज एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू, जिसकी वैल्यू क्या आती है 3.147 डॉट 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 डॉट। ठीक है, ये एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ना कि पाई की एग्जैक्ट वैल्यू। आज भी बहुत सारे मैथमेटिशियन पाई की वैल्यू पाई की वैल्यू हम बताने के लिए, पाई की वैल्यू को एग्जैक्ट वैल्यू रिप्रेजेंट करने के लिए वो एक से एक एल्गोरिदम दिए जा रहे हैं, एक से एक फॉर्मूले दिए जा रहे हैं। अब बहुत सारे प्रोग्रामर्स उस फॉर्मूले को प्रोग्राम में कन्वर्ट करके वो डेसिमल्स के बाद के डिजिट्स को वो कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। ये खत्म ही नहीं होता, ये खत्म ही नहीं होता। ठीक है, तो पाई क्या है, हमारा एक इरेशनल नंबर है, समझ लो। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखें। √2 क्या है, रूट की वैल्यू कितनी होती है 1.414 डॉट 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 डॉट। ये कभी खत्म होता है क्या, नहीं खत्म होता है। ठीक है, तो डेफिनेटली अब लोग बोलेंगे √2 को हम लिख सकते हैं ना भैया √2/1 के फॉर्म में, तो तुरंत हम अपने आप डेफिनेशन पे जाएंगे। डेफिनेशन क्या बोलता है, a एंड b मस्ट बी एन इंटीजर नंबर। ठीक है, तो डेफिनेटली ये क्या है, हमारा a जो है वो एक वैल्यू √2 है, जो कि इंटीजर नहीं है। ठीक है, सो इट इज इरेशनल नंबर। अब एग्जांपल लें √4, ये क्या है, साफ साफ दिख रहा है, ये क्या है, √4 को हम क्या लिख सकते हैं 2/1 लिख सकते हैं। ये क्या है, हमारा रैशनल नंबर। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट, एक इसी कैटेगरी में आता है, रैशनल और इरेशनल के कैटेगरी में ही आता है दो चीजें। एक होता है टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, और एक आता है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब देखो टर्मिनेटिंग में तो साफ साफ दिख रहा है कि अगर कोई नंबर a बाई बी के फॉर्म में है, अगर हमने इसको डिवाइड किया, और हमने अगर इसको डेसिमल के फॉर्म में लिखा, तो हमारा ये जो डिजिट है, जो भी डिजिट है हमारा, ये एक 3-4 बहुत होने के बाद एटलीस्ट वो फिनिश हो जाना चाहिए, उसका डेसिमल के बाद वो नंबर फिनिश हो जाना चाहिए अगर हम उसको डिवाइड करते हैं तो। फॉर एग्जाम्पल 1/8 क्या होगा, ये 0.125, 1/4 0.25, 1/5.2। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हम उसको बोलते हैं जिसको अगर हमने a बाई बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, ठीक है, और हमने उसको डिवाइड किया तो वो कभी खत्म ना हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1/7 क्या होगा 0.1342
क्या होगा इसको डिवाइड करने 1/7? लेट मी चेक। 1 डिवाइडेड बाई 7 0.14285 ये कभी खत्म ही नहीं होगा। ठीक है, तो देखा तुम लोगों ने, ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है बिकॉज ये यार यहाँ पे गलत कर दिया उन्होंने, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये लिखना बहुत जरूरी है, डेसिमल नंबर्स। ठीक है, तो ये कभी डिवाइड नहीं होगा, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग है, एक और एग्जांपल है, जैसे कि सपोज जैसे हम इस फॉर्म में किसी किसी नंबर को लिखते हैं 0.22, सपोज से कोई एक नंबर है ऐसे 0.212121212121, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या ये नॉन टर्मिनेटिंग है, कभी खत्म नहीं। इसको हम रेकरिंग के फॉर्म में भी लिखते हैं, उसको कैसे लिख सकते हैं, 0.1 के ऊपर बार, इसको बोलते हैं रेकरिंग। ठीक है, तो इसको हम रेकरिंग के भी फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन हाँ एक चीज याद रखना, अगर नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो टाइप के होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है रिपीटेड, दूसरा क्या होता है, नॉन रिपीटेड। ठीक है, ये किसका एग्जांपल है, ये इसका, ये एग्जांपल जो है वो है तुम्हारा नॉन रिपीटेड का, नॉन रिपीटेड। और ये किसका एग्जांपल है, रिपीटेड का। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे एक चीज आता है, अगर कोई नंबर रिपीटेड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो वो हमारा रैशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट क्या, इफ नंबर इज रिपीटेड नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो ये क्या नंबर होगा, रैशनल नंबर। अभी मैं एग्जांपल कराऊंगा, ये सब चीजें बहुत पहले आप लोग पढ़ चुके मुझे पता है, लेकिन रिवाइज कर लेते हैं। इफ नंबर इज नॉन रिपीटेड, रिपीटेड नॉन टर्मिनेटिंग, वो नंबर किस चीज का एग्जांपल होगा, वो भी रैशनल नंबर का एग्जांपल होगा। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है, कंडीशन ये है कि अगर उस नंबर को हम ऑलरेडी इस फॉर्म में लिखे हुए डेसिमल के फॉर्म में, ठीक है, ये नहीं कि हम इसको वापस से डिवाइड कर ले, नहीं, अगर वो नंबर ऑलरेडी डेसिमल के फॉर्म में वो कभी खत्म नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली क्या है, नॉन रेशनल नंबर है। लेकिन अगर वो नंबर पहले ए बाई बी के फॉर्म में है, वो अलग बात है कि डिवाइड करने के बाद वो कभी खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन पहले तो ए बाई बी के फॉर्म में है ना, तो वो नंबर किस चीज के फॉर्म में आएगा, वो नंबर किसी से एग्जांपल है, वो रैशनल नंबर का एग्जांपल है। ठीक है ना, ओके। चलो, तो आखिर ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं कि नॉन, ये जो रिपीटेड है वो हम इसको क्यों बोल रहे हैं भाई कि रैशनल नंबर है, क्यों, क्योंकि हम जो रिपीटेड है ना वो कंफर्म है। अगर रिपीटेड अगर इस फॉर्म में दिया है तो इसको कंफर्म है कि वो रैशनल होना ही हो रहा है, क्योंकि हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए बाई बी के फॉर्म में। कैसे, चलो हम लोग एग्जांपल लेते हैं। सपोज कि कोई एक नंबर है, ए इक्वल टू क्या है, 0.212121 डॉट 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 डॉट। ठीक है, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं इस नंबर में दोनों साइड से, इस नंबर में दोनों साइड से क्या हम करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, किससे, 100 से। तो जब हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या ही नंबर आएगा, 21.21212121 डॉट 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 डॉट। ठीक है, अब हम इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं, दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, देखते हैं क्या आता है। सब्सट्रैक्ट कर दिया, ये क्या आएगा, -99 ए। और ये क्या आएगा हमारा, ये देखो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जो डेसिमल की चीजें है ना वो सारी जीरो हो जाएंगी, और बनेगा क्या ये -21, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा a इक्वल टू 21/99। ठीक है, ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा ऑब्वियसली, ये ऑब्वियसली क्या बचा, a इक्वल टू 7/33, विच इज नथिंग बट a इक्वल टू दिस नंबर। इट मींस we can represent this non-terminating repeated decimal numbers in the form of 7/33. ठीक है, where a equal to 7, b equal to 33। तो क्या हो गया हमारा, जो कि इंटीजर है तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया ना,
रिप्रेजेंट करते हैं ना रैशनल नंबर के फॉर्म में, ठीक है। तो ये है हमारा रैशनल नंबर। चलो, तो ये सब चीजें हमने डिस्कस कर लिया।